बच्चों अभी तक हमने जो है देखा कि पेड़ काटना या जंगल को हटाने की क्रिया अपने किसी उपयोग के लिए, अपने लाभ के लिए अगर ये कार्य किया जाए तो उसे विनोमलन कहा जाता है। फिर हमने देखा कि इसके दुष्प्रभाव कैसे होते हैं। हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से वायुमंडल में अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा जो पृथ्वी का तापमान है वो किस प्रकार से बढ़ जाता है। मिट्टी की जो उर्वरता है उसमें किस हिसाब से कमी आ जाती है, बारिश में कमी आ जाती है और ऐसे अनेकों दुष्प्रभाव हमने इसके देखें। बच्चों हम जो हैं, हम मनुष्य सर्वशक्तिशाली हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, ज्यादा दिमाग से। प्रकृति ने हमें सबसे ज्यादा तेज बनाया है, तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हमारे पास जो वनों में, जो इतनी बड़ी वनों में जो हमारा धरोहर रखा हुआ है, इतने सारे जीव जंतु, इतने सारे छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव और अनेकों पेड़ पौधे औषधियां के रूप में जो हमें प्रकृति ने दी है, हम इसे सहेज के रखें, इसकी जो है सुरक्षा करें। तो अब इस भाग में हम जानेंगे कि हमने किस प्रकार से वनों में रहने वाले जीवों को, पेड़ पौधों को जो है वो सुरक्षा दे रखी है, उन्हें सहेज के रख रखा है, उसे संरक्षण दे रखा है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। हम पहले हम पढ़ेंगे बच्चों कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। तो बच्चों जहां पर जो है जीव रहते हैं, यानी कि कोई भी जीव सजीव अगर पाए जाते हैं, पृथ्वी का वो जगह, और पूरी पृथ्वी पे तो हम नहीं रहते हैं, है ना, जमीन पर रहते हैं या आसमान के कुछ जगह तक रहते हैं, और जो मिट्टी है उसकी कुछ अंदर तक की सतह तक रहेंगे। तो बस ये वाला जो जगह है पूरी पृथ्वी का, क्योंकि इसके नीचे तो लावा और सब चीजें आ जाएंगी। ऊपर जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, हम सिर्फ उसके कुछ सतह तक ही जीवित जंतु जो है वो रह सकते हैं, क्योंकि उसके आगे जो है गैसेस का जो मिश्रण है वो हमारे मुताबिक नहीं है। तो ये जो जगह है जिसमें हम रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे बायोस्फीयर कहा जाता है। इसमें कौन कौन रहता है? इसमें सभी पेड़ पौधे रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, छोटे से छोटा जीव, सूक्ष्म जीव रहते हैं, और हम जो है इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं। ये सारी जगह जो है जहाँ पे हम रहते हैं, सजीव जिसे कहा, सजीव लोग जो रहते हैं, उसे हमने क्या कहा है? बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कहा गया है। या इसे आप और क्या कह सकते हैं? जीवन का क्षेत्र, जहां पर जीवन जीने के लिए सारी जो सुख सुविधा है वो मौजूद है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जीवन का क्षेत्र, जहां जीवित प्राणी रहते हैं। इसे इकोस्फीयर भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे जैव विविधता। बच्चों हम जो है अनेकता में एकता है। हम इतनी सारी जो है प्रजातियां हमारी जीवों की, फिर उसके बाद सूक्ष्म जीवों की साथ में रहती हैं। हमारे जो है एक दूसरे के साथ क्या है? परस्पर संबंध होते हैं। कि आप अपनी विविधता को इससे जान सकते हैं कि बच्चों 20,000 तो अलग अलग प्रकार की चींटियां ही इस संसार में रहती हैं। 1,000 से ज्यादा तरीके के आम हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और आप क्या कह सकते हैं कि 26,000 से ज्यादा मछलियों की अलग अलग प्रजातियां विश्व में जो है पाई जाती हैं। तो इससे ज्यादा विविधता और आप कहाँ लेंगे? तो हम में जो है हमारी बहुत ज्यादा विविधता है। हमारे जो जीवित श्रेणी है उसके अंदर पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में भी अनेकों प्रकार के, हजारों तरीके के, लाखों तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। छोटे से छोटा जीव, सूक्ष्म जीव तो लाखों करोड़ों अलग अलग प्रकार के हैं, जो अभी तक भी बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनकी खोज भी नहीं हो पाई है। तो ये जो है हमारी जैविक की विविधता है। हम जो है जीवों की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो साथ में रहती हैं, इनका एक दूसरे से पारस्परिक संबंध होता है। हम जो है पेड़ पौधों से बहुत चीजें लेते हैं, वो जो हमसे है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सूक्ष्म जीव जो है हमसे खाने के सामान लेते हैं, तो हमारा जो है मृत जीव जंतुओं का अपघटन कर हमें जो है खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं। ऐसे कई चीजें वो हमें देते हैं। तो हमारा जो है एक दूसरे से क्या है? पारस्परिक संबंध है। फिर जो है पर्यावरण से हमारा संबंध है, यानी कि हवा, पानी, हमारा जो पूरा प्रकृति है उससे हमारा संबंध है। तो ये जो पूरी विविधता है, जैविक विविधता इसे कहेंगे, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके परस्पर संबंध एवं पर्यावरण से उनके संबंध को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे।
अब बच्चों, वन और वन प्राणियों को कैसे बचाया जा सकता है? हम जो जीव हैं बच्चों, हम जो इंसान हैं, भगवान ने हमको सबसे ज़्यादा जो है दिमाग दिया। हमने उसे बहुत सारे अच्छे-अच्छे आविष्कारों में, खोज में लगाया, पर साथ में ही हमने उससे बहुत बुरी बुरी जगहों पर भी उसका इस्तेमाल किया है ताकि जहाँ से हमें लाभ पहुँच सके। पर उस लाभ के चक्कर में हमने बहुत सारे जीवों का जो है बच्चों नुकसान किया है। हम एक बंदूक की नोक पर बहुत बड़े से बड़े जीव को भी नष्ट कर देते हैं, जिसका पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमने बड़े से बड़े जंगलों को जो है अपने उपयोग के लिए बच्चों काट दिए। उसमें जो मौजूद जीव थे वो फिर बेचारे मर गए, बेघर हो गए, उनके साथ बहुत कुछ घटा। हम जो है अपने उपयोग के लिए जो पर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि जानवरों के खाल से बने होते हैं, उनके लिए हम बहुत सारे जीवों को जो है मार देते हैं, अपने शौक के लिए हम शिकार कर देते हैं। तो ये सब से बचाने के लिए हमारे जो वन प्राणी हैं उनको बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा धरोहर है, ये हमारी परंपरा है कि हमें जो मिला है, हमें जो हमारी प्रकृति मिली है, हम उसे बचाएं। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि हमने बहुत सारे अलग अलग अभ्यारण्य, ये जो नाम है हमने भाग 1 में एक बार देख चुके हैं। हमने बहुत सारे अभ्यारण्य बना रखे हैं, राष्ट्रीय उद्यान बना रखे हैं, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बना रखे हैं, जहां पर जो है हमने क्या कर रखा है, उन जगहों को चयनित कर रखा है जहां पर बहुत सारे जीव रहते हैं, या जंगल है जहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी विविधता है, तो उन्हें हमने चयनित कर रखा है। उनके ऊपर जो है फिर हमने कठोर कानून बनाए हैं कि इनको जो है आप यहाँ पर शिकार नहीं कर सकते, आप यहाँ पर पेड़ों को काट नहीं सकते, ऐसे कई सारे जो है हमने कानून बनाया है। साथ में हम कैसे बचा सकते हैं, हम हमारे व्यक्तिगत प्रयासों से बचा सकते हैं। हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में इसकी जागरूकता ला सकते हैं कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। हम जागरूकता ला के जैसे हमें पता है कि भाई वनोन्मूलन से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, कि किस प्रकार से जो है तप बढ़ता है, वर्षा में जो है वो कमी आती है। तो इन बातों को जो है हम हमारे आम जनता तक पहुंचा सकते हैं, हमारे समाज में पहुंचा सकते हैं कि किस प्रकार से भाई हमें जो है वृक्षारोपण में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। हम जो है जागरूकता ला सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ों का उपयोग नहीं करें जो कि जानवरों के मरने से या जानवरों की चीज़ों से के शरीर से मिलके या उनके खाल से बनी हुई है। इस प्रकार से जो है, और साथ में दया भाव ला सकते हैं हमारे छोटे से छोटे जीव जंतुओं के लिए कि इनमें भी जान है, आप इन्हें ना मारिए, इन्हें अच्छे से जो है इनके साथ व्यवहार करें। इस प्रकार से जो है हम हमारे वन और वन प्राणियों को बचा सकते हैं। अब हम एक एक करके जो है जितने भी हमने पढ़े थे, कि हमने देखे थे उद्यानों को और अभ्यारण्यों को, वो पढ़ते हैं। उससे पहले हमारे पास एक प्रश्न आता है कि अपने वन प्राणियों और वनों को बचाने हेतु हम कैसे योगदान दे सकते हैं। हमने अभी पढ़ा, पहले तो हम व्यक्तिगत तौर पे अब काम कर सकते हैं, फिर दूसरा जो है हम सामाजिक तौर पे काम कर सकते हैं। हम समाज में जो है वो क्या कह सकते हैं इसे, जागरूकता ला सकते हैं। साथ में ही हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है लोगों को बता सकते हैं कि किस प्रकार से वृक्षारोपण अगर हम नहीं करते हैं, हम जो है हमारे जीव जंतुओं का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उससे जो है बाद में हमें ही बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। साथ में ही हम सरकारों की जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनमें हम अपना भाग दे सकते हैं। फिर साथ में हम जो है जागरूकता इसमें ला सकते हैं कि हम ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जो जीव जंतुओं से मिलके बनी होती हैं, जो उनको मारने के बाद उनसे निकाली जाती है। और ऐसा कोई भी इंसान जो इस प्रकार की गतिविधियां करता है, हम उसे जो है समझा सकते हैं, या फिर लागू अगर कोई से कानून के तहत वो अगर कोई काम ऐसा कर रहा है जो सही नहीं है, तो उसे बच्चों हम जो है हमारे उद्यानों को और अभ्यारण्य जो हमने देखे हैं उनको देखेंगे कि किस प्रकार से उनका जो है योगदान दे रखा है। पर उससे पहले हम एक प्रश्न करते हैं कि अपने बच्चों हम जो है अभी पढ़े, जो हमने अभ्यारण्य है, उद्यान है, उनका क्या योगदान है हम वो पढ़ते हैं। उससे पहले हम एक प्रश्न कर लेते हैं कि अपने वन प्राणियों और वनों को बचाने हेतु हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। तो हमने अभी देखा कि हम व्यक्तिगत तौर पर
अपना योगदान दे सकते हैं। दूसरा जो है समाज से जुड़ करके सभी इकट्ठा होकर के इससे जो है जागरूकता फैला सकते हैं कि किस प्रकार से वनोन्मूलन करने से हमारा जो है पृथ्वी का ताप बढ़ता है, वर्षा में कमी आती है, फिर उसके बाद हमारी जो मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। और साथ में ही हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज का इस्तेमाल ना करें जो कि जंतुओं या जीवों को जो है नुकसान पहुंचा के की जाती है। साथ में ही जो है हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें कि भाई आप भी जो है एक न एक पेड़ तो अपने जीवन में लगाएं ही। अब हम देखेंगे कि सुरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि सुरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। तो बच्चों हमने जो है हमारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र को जो है बना रखा है, जिन्हें क्या कहा जाता है, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इन्हें एक एक करके हम अभी पढ़ेंगे। इनमें क्या कर रखा है सरकार ने, इन्हें चयनित कर रखा है बहुत सारे, ये बहुत सारे हैं और फिर इनमें जो है बहुत सारे जो है कानून